नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज दिन भर आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप खेलकर दुबई से लौटते ही क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक की 2 घड़ियां जब्त की गई हैं। इन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक दोनों घड़ियों के कोई पेपर नहीं दिखा पाए। कस्टम विभाग ने दोनों घड़ियां जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो मुश्किल फंसे हार्दिक पांड्या। सौरभ वक्तानिया मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। सौरभ, और क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी खबर पर? जी देखिए, ये हार्दिक पांड्या जो क्रिकेटर है वो आईसीसी का जो टूर्नामेंट था दुबई से फिर मुंबई लौट रहे थे और कस्टम्स ने इन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। दरअसल ये वहां से 2 घड़ियां लेकर आ रहे थे और जिनकी कीमत काफी ज्यादा थी। पहले ये बताया जा रहा था कि कुछ करोड़ में है, लेकिन बाद में ये आकलन लगाया गया कि 5 करोड़ से ज्यादा ये दोनों घड़ियों की कीमत है। सबसे पहले अगर आप ऐसी कोई चीजें बाहर से देश से अपने देश में लाते हैं तो उसका पहले डिक्लेरेशन करना पड़ता है और उसका इनवॉइस दिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कस्टम के ऑफिशियल्स द्वारा कि ना तो हार्दिक पांड्या के पास कोई इनवॉइस था, ना कोई उन्होंने उसका डिक्लेरेशन किया था। तो उनको मुंबई एयरपोर्ट पर आके कस्टम्स के सामने उसको सरेंडर करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में जो उनकी दोनों घड़ियां है, जो इम्पोर्टेड घड़ियां है, उनको डिटेन कर दिया गया है और अब इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। अब इसके बाद कितना इवैल्यूएशन होता है, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी भरनी पड़ती है, उसके बाद ही ये दोनों घड़ियां हार्दिक पांड्या को मिल पाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और अब बात 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। देश में पहली बार एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर लड़ाकू विमानों का एयर शो होने जा रहा है। दरअसल नया एक्सप्रेसवे एक तरह पूर्वांचल के विकास को नई रफ्तार देगा, तो दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे की तरह भी काम करेगा। आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरी दुनिया की नजरें क्यों होंगी? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में क्या अलग है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के पूरब की दिशा और दशा बदल जाएगी? रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल में मोदी का बड़ा चुनावी दांव। विकास और राष्ट्रवाद की पिक्चर दिखेगी। $105 मिनट से बदलेंगी पूर्वांचल की हवा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज की तारीख बहुत खास होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। आज नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच रहे हैं। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मोदी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल क्यों आ रहे हैं, इसका ट्रेलर आप एक्सप्रेसवे पर रिहर्सल करते लड़ाकू विमान की गर्जना से समझ सकते हैं। हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने, उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की वायुसेना को नई शक्ति देने वाला भी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल आज दोपहर करीब 2 बजे
प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरक्यूलिस पर सवार होकर पहुंचेंगे। सुपर हरक्यूलिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक संबोधन होगा। 45 मिनट के एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट अपना पराक्रम दिखाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जैगवार और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच करते हुए फिर उड़ान भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट विमान अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल हैं, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जैगवार का दम दिखेगा। पूर्वांचल हाईवे पर सुल्तानपुर जिले के पास एयर स्ट्रिप बना है। इसी जगह पर युद्धक विमान अपना करतब दिखाएंगे। 3.2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे, जिस पर कि अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल के लिए इस एक्सप्रेसवे को योगी गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ आपको ये समझना है कि एक एक्सप्रेसवे से योगी सरकार ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। महज 36 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहाँ पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई, ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आए। तो एंड टू एंड प्लानिंग की जा रही है हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर तब दिखेंगी जब पूर्वांचल को एक साथ 2 सौगात मिलेगा। पहला एक्सप्रेसवे की रफ्तार और दूसरा रनवे पर भारत की शौर्य गाथा। आलोक श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर आज तक। कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। रैलियां, भाषण, दौरे सब हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चुनावी पिच पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर आ गए हैं और उन्होंने मुगलों की तारीफ में ऐसी सलामी दी है कि बड़े बड़े इतिहासकार दंग रह गए। मुगलिया सल्तनत के दरबारी भी शहंशाह की क्या ही तारीफ करते होंगे जितना मणिशंकर अय्यर ने मुगलिया सल्तनत की कर दी।
वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। बाबर आज जिंदा होता तो मणिशंकर को हीरे जवाहरात से लाद देता। औरंगजेब ये कसीदे सुन रहा होता तो अपने सिंहासन से खड़ा होकर तालियां बजाता और मणिशंकर को गले लगा लेता, कहता कि मांग लो जो चाहिए। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए। मणिशंकर की बातों से लगता है कि कितने मासूम थे मुगल, भोले थे, नहीं जानते थे कि जो तलवार लेकर वो यहाँ आए थे उससे मारो तो कत्ल हो जाता है। वो नहीं जानते थे कि भारतीयों के घरों में जो जवाहरात रखे होते थे उन्हें जबरदस्ती छीनना लूट होती है। सिर्फ मुगल ही नहीं, मणिशंकर के किस्सों में मोहम्मद गौरी का भी बड़ा ऊंचा स्थान है। मणिशंकर अय्यर अगर उस जमाने में होते तो सल्तनत काल के सुल्तानों से लेकर मुगलों तक हर दौर में आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त कर दिए गए होते। बाबर जो थे, जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है, वो इस देश के थे। और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं है कि आप कैसे आए हो यहाँ, कि आपने हमारा गला काटा है, ये कैसे सच हो सकता है? जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनके प्रति ऐसा आदर देखकर सभी दंग हैं। मणिशंकर अय्यर अलग अलग एंगल से मुगलों की तारीफ करते हैं और मौका लगाकर मुगल शासकों को डिस्काउंट भी दे देते हैं। मणिशंकर अय्यर के मुगलई किस्सों में मुगल शासकों के मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मुगलों के मन की बात वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल, और उनको ये भारत पसंद नहीं आया। कहते थे कि यहाँ तरबूज नहीं मिलते हैं, यहाँ आइस नहीं मिलता है, तो ये क्या किस किस्म की देश है। लेकिन तब भी उन्होंने तय कर लिया था कि अब तो हम पहुंच गए हैं और अब हमें अपना साम्राज्य चलाना है। तो वो जानते थे कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। आक्रमणकारियों को मासूम और अत्याचार को मासूमियत बताने वाला ये इतिहास का नया डिजाइन है, जिसका आविष्कार मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। हालांकि इतिहासकारों को मणिशंकर के इतिहास का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।